अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, खुश होगी और स्वस्थ होगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज का व्लॉग भी मैं सुबह के नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं सोकर उठी तो देखा आज अम्मी जो है नाश्ते में कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैं भी जल्दी से जो है ब्रश वगैरह करने के बाद आ गई। मैंने सोचा मैं भी हेल्प करा लेती हूँ, क्योंकि फिर जो है ऐसे जल्दी भी हो जाएगा। और आज ना मैं जल्दी सोकर भी उठ गई थी। 6 बजे आज मैं उठ गई थी। वैसे तो 7 बजे ही उठना होता है, क्योंकि मैं जब तक उठती हूँ तो फिर अम्मी जो है बाकी लोगों को नाश्ता वगैरह करा देती है। फिर उसके बाद में मैं उठती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर जो है लंच वगैरह की तैयारी करती हूँ। तो ऐसी रूटीन है कुछ सुबह की आजकल मेरी। लेकिन आज जो है फिर मैं जल्दी उठी और मुझे लगा कि अम्मी आज कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बना रही हैं। मुझे लग रहा था, सुनाई दे रहा था जब मैं सो रही थी थोड़ा थोड़ा। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा चलें बाहर चल के देखती हूँ कि आज अम्मी क्या बना रही हैं नाश्ते में। तो बाहर जब मैं आई तो देखा कि जो है अम्मी जो है कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने सोचा चले मैं भी हेल्प करा देती हूँ, मैं भी जो है हेल्प करा के जो है ऐसे करूँगी तो फिर जल्दी भी हो जाएगा। क्योंकि अभी तो पापा ही सोकर उठे हैं, बाकी भाई लोग अभी सो ही रहे हैं, दोनों भाई। तो फिर मैंने सोचा जब तक वो लोग उठेंगे तब तक ये जो है रेडी भी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने इतनी कचौड़ी बना ली थी। और ना अम्मी जब बनाती हैं कचौड़ी तो उनसे एकदम परफेक्ट शेप होता है, और मुझसे कोई छोटी हो रही थी कोई बड़ी हो रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये मुझसे क्यों हो रहा था। लेकिन खैर जैसी भी थी वो बन गई। उसके बाद में जो है मैं यहाँ पे आ गई थी इन्हें तलने के लिए किचन में। और यहाँ पे देखिए मैंने लोहे की कढ़ाई रख दी है। और मैं ना जब भी तलने वाली कुछ चीज़ें होती हैं ज़्यादातर, जैसे कचौड़ी या फिर पूड़ी या फिर पकौड़े वगैरह बनाने होते हैं, तो लोहे की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये वज़न होती है ना, फिर इसमें चीज़ें चिपकती ही नहीं हैं। और बाकी जो है दूसरी अगर कढ़ाई यूज़ करो तो फिर उसमें जो है चीज़ें चिपकने लगती हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई का यूज़ करती हूँ जब भी कुछ तलने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैं तल रही थी रिफाइंड ऑयल में, और इसीलिए आज ये वाइट वाइट सा लग रहा है ये जो ऑयल है। और कचौड़ी भी ज़्यादा वैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में जब भी ऐसे चीज़ें तलो ना तो फिर वो वाइट वाइट सी दिखती हैं। बाकी खाने में तो टेस्टी लगती ही है। और फिर मैं यहाँ पे उठी थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, ये कचौड़ी बनाने में मैं लग गई थी। फिर मेरे भूख सी भी लगी थी, तो फिर मेरा भी मन हो रहा था जल्दी जल्दी से ये बनाओ, फिर उसके बाद में मैं भी नाश्ता करूँ। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं सारी ऐसे कचौड़ी तल रही हूँ। और आज ना मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सुबह से ही बादल वाला मौसम है। और ऐसे मौसम में ना मुझे तली हुई चीज़ें खाने का मन भी बहुत होता है। और लेकिन अम्मी को पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि चले आज जो है ये खाने का मेरा मन हो रहा है, तो वो बना भी देती हैं। तो मैं जब उठी सोकर मैंने देखा अम्मी कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो मैं ना बड़ा खुश हो गई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चले आज जो है नाश्ते में कचौड़ी बना रही हैं अम्मी। तो मौसम अच्छा होता है ना, तो फिर ये चीज़ें अच्छी भी लगती है खाने में। वरना फिर जो है ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर ना तो बनाने का मन करता है और ना ही ऐसी चीज़ें खाने का मन होता है। खैर यहाँ पे देखिए मैं तो कचौड़ी से तल रही हूँ, और फिर जो है अभी भाई लोग भी सोकर उठ गए हैं। मैं जब तक तल रही थी तब तक वो लोग भी सोकर उठ गए थे। और फिर अम्मी मुझसे बोली कि जल्दी करो, सब लोग उठ गए हैं, वेट कर रहे हैं नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी तल रही थी, लेकिन जो है कचौड़ी जो है मेरे हाथ में तो था नहीं कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, वो अपने टाइम पे ही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बार में इतनी निकाल ली थी, अभी ये दूसरी बार में मैं निकाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए कितनी परफेक्ट जो है कचौड़ी बनके रेडी हुई हैं। चलिए हाँ, मैं जो है नाश्ता देती हूँ सब लोगों को। उसके बाद में जो है फिर जो है मैंने भी नाश्ता किया, और नाश्ता किया उसके बाद में मैंने लंच बनाया। लंच बना के फिर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी। आज कुछ बेडशीट और कपड़े भी हो गए थे, 2 दिनों से लगाई नहीं थी। तो फिर वो लगाने के बाद फिर मैं जो है आज जा रही हूँ अपनी दवा लेने के लिए अपने भाई के साथ में। तो अभी ये टाइम हो रहा था 12 बजे का टाइम हो रहा था, और ना आज अरहान भी साथ में जा रहा था। क्योंकि वो मैं जैसे मैंने जो है तैयारी करनी स्टार्ट कर दी दवा लेने जाने के लिए, वो भी रोने लगा। फिर पापा बोले कि लिए जा इसको भी, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि जो है मैं अरहान को लेके जाऊं, क्योंकि फिर ये रास्ते में सो जाता है, फिर मुझे ना बड़ी दिक्कत होती है इसको लाने में। लेकिन जो है वो रोने लगा, तो फिर मैंने भी कहा कि चले ठीक है चलो तुम भी साथ में।
तो यहाँ पे अरहान भी था। फिर मौसम भी खैर काफ़ी अच्छा था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी, तो मुझे ये टेंशन नहीं थी कि अरहान परेशान हो जाएगा। तो मौसम काफ़ी अच्छा था और फिर मैंने सोचा चले थोड़ी सी वीडियो रास्ते की भी बना लेती हूँ, क्योंकि हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा था और अरहान भी रास्ते में जो है बातें करते जा रहा था, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था आज। और फिर मैं जो है दवा लेके आई और आने के बाद मैंने आराम किया, फिर खाना वगैरह खाया। फिर जो है उसके बाद में मैंने जो कपड़े धुले थे वो फिर मैं छत से उतार के ले आई थी और फिर मैंने सोचा चले इनको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर आज फ़ोल्ड नहीं करती फिर डिनर बनाने की तैयारी करूँगी तो फिर ये रह ही जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा लगी हाँ तो ये भी काम कर लेती हूँ, इससे भी फुर्सत मिल जाएगी। तो बस फ्रेंड आज का मेरा जो व्लॉग है इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ जो है आप जो है मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।